up guys? वेरी गुड मॉर्निंग। 7:21। तो वैसे मैं एग्जैक्ट 5:30 बजे उठ गया था, अलार्म बजा मेरा, मैं उठा। तो कल रात ऐस मेरा हेडेक हो रहा था भाई, तो मैंने कुछ भी एडिट वगैरह नहीं किया। तो कल हम जिम के लिए बहुत भटके, फाइनली जिम तो मिल गया मैं, पर सुबह सुबह 6 बजे मतलब भटकना जिम के लिए आई डोंट फील लाइक इट्स गुड। सो हमने डिसाइड किया कि अभी हम शायद, अदनान का फ़ोन आया था तो मैंने उसे कहा कि भाई 8 बजे चलते हैं, अपन दिन देख आते हैं, बात कर लेते हैं प्रॉपर एक बारी ना कि भाई 10 दिन का ऐसा ऐसा सीन है, जो बनेगा देख लेते हैं, जो मैंडेटरी रहेगा, वरना भाई बल्टाना ही चलेंगे वर्कआउट करने। और कल का व्लॉग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है। एक तो लोड होने में टाइम लगता है। तो ये है, वेट, ये तुम देख रहे हो, ये अभी 30 मिनट का व्लॉग है भाई, ऑलमोस्ट 28 मिनट ये हो रखा है, 2 मिनट का व्लॉग पड़ा है, देखो कट कुट करके मैंने सारा कुछ कर लिया है, देखो सारा हो गया है। थोड़ा सा रह गया लास्ट का, बीच बाद में बैटरी नहीं रह गई थी, अभी भी 40% है, चार्ज पे लगा रखा था मैंने। तो अभी फटाफट नहा धो लेते हैं, अब कुछ कर लेते हैं। और भाई ने शायद आज नवा फ़ोन लेने जाना है। आ रहे हैं जीजू लाली? हैं? जीजू आ रहे हैं? तो हम शायद चंडीगढ़ चलेंगे फ़ोन लेने, और वहीं से फिर डायरेक्ट जॉब के लिए निकल जाऊँगा। लेट्स सी व्हाट गोना हैपन भाई, पहले चलते हैं। आज शैम्पू भी करना पड़ेगा क्योंकि रात को ऑयल लगा रखा था, ऐसे तो डेफिनेटली नहीं जा सकता। फाइनली भाई, तो मैं इसके पीछे ही पड़ गया था। मैंने कहा मैं इसे कंप्लीट करके ही उठूंगा। हमने एक्सपोर्ट पे लगा दी है, और मैं सोच रहा था पहले 4K में एक्सपोर्ट करूं, बट कुछ क्लिप्स मैं फ़ोन से भी लेता हूं। और अगर तुम में से कोई भी कैमरा सेवी पर्सन है जिसे थोड़ा बहुत पता है, तो मेरे पास एक किट लेंस है और एक ये वाला लेंस है। तो ये मैंने लिया था, मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है कैमरा की, मैंने जब लिया था तो मैं तभी बताया था। तो ये मैंने बस सेल्समैन के प्रभाव में आके ले लिया, और ये मैंने अभी तक एक बारी भी यूज़ नहीं करा। ऑलमोस्ट 10,000 का पड़ा था मुझे शायद, ये पता नहीं 8,000 का। तो ये रहा कैमरा, अगर तुम्हें दिख रहा है, ये देखो, ये है ये। तो तुम बता दो मुझे इसका क्या यूज़ होता है। इसमें मोस्टली वाइड एंगल है, बट पता नहीं लो लाइट में बिल्कुल ही काम नहीं करता, और लो लाइट में मेरा ये वाला कैमरा भी बहुत गंदी सी वीडियोस देता है। तो इसका कोई ऑप्शन हो या कुछ तुम्हें आइडिया हो तो डेफिनेटली लेट मी नो भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी हो। तो अभी से लगाते हैं चार्ज पे, ये हो जाएगा थोड़ी देर में। मैंने इसे आज 1080p में एक्सपोर्ट करा है। और भाई जब भी तुम मेरी वीडियोस देखते हो तो थोड़ा फुल रेजोल्यूशन पे देखा करो क्योंकि वैल्यू कम होती है, क्योंकि देखो इंडोर मोस्टली वीडियोस में मेरी इंडोर शूट होता है। आउटडोर 8 घंटे, ऑलमोस्ट 11 घंटे तो मेरे जॉब पे निकल जाते हैं भाई। तो फिर उसमें मैं वहाँ शूट अलाउ, वहाँ ना देखो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ फ़ोन से अलाउड नहीं है, हम सिर्फ कैफेटेरिया जहाँ खाना खाते हैं वहाँ शूट कर सकते हैं। और वहाँ इतना क्राउड होता है, इतना क्राउड होता है कि मतलब ही नहीं बनता, कोई तुम्हें आवाज़ ही नहीं आएगी क्योंकि माइक तो मैं वहाँ लगा नहीं सकता सो घर में लो लाइट में इतनी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आती। तो बस यही है कि भाई थोड़ा सा एम बी खर्च ले करो और थोड़ी हाई रेजोल्यूशन में देखा करो। अभी चलते भाई, फटाफट नहा धो लेते हैं, 7 बज गए हैं, 9 साढ़े 9 तक कैब आ ही जाएगी। ब्रश चेंज करने का टाइम आ गया भाई। लुक एट दिस भाई, ये है क्या है भाई तो ये ऐसा होता है कि देखो मेरे दांत देखा, तो मेरे ये वाले दो दांत है, एलिफेंट टीथ, थोड़े से आगे को और। तो जब मैं घिसता हूँ ना इसे, तो ये कहीं फंसते हैं इधर इधर, और यहाँ मेरी गैप भी है। साउंड एको हो रहा है, हाँ। तो अभी, अब जब नेक्स्ट मंथ की मेरी सैलरी आएगी, पता नहीं क्या क्या करूँगा मैं एक सैलरी से। सो मैंने सोचा या मेरे को कोई एक स्पॉन्सर मिल जाए, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्रेसेस लगवा लूँ फिर से, थोड़ा सा अपीयरेंस ठीक रहेगा, वरना शायद आगे चल के कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाएगा। वैसे मुझे अभी इतना फर्क डिफरेंस नहीं दिखता, बट स्टिल थोड़ा तो पता लगता है। अगर पैसे हुए तो करा लेंगे, नहीं हुआ तो भगवान ने दिया बोल के खुश रहेंगे कुछ चीज़, लुक एट दिस, लेजेंडरी भाई, 1 रुपये का डव शैम्पू सो दिस इज मोर देन इनफ, क्योंकि भाई ऑयली हेयर हो रखे हैं और ऑयल निकालना है अपने बालों से। सो ये, और फटाफट नहा लेते हैं। बाकी का व्लॉग तुम्हें मिलेगा मेरे ओनली फैंस पे। तो आज के आउटफिट के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं क्या ही पहनूं। तो पहले मैं सोच रहा था ब्लैक जीन्स और वाइट हुड डाल लूँ, या ब्लैक जीन्स वाइट स्वेटर डाल लूँ। सो आज थोड़ी सी ठंड है बाहर, तो भाई हाफ मतलब सिंपल शर्ट तो मैं पहन के नहीं जाने वाला, सॉरी वैसे मैंने कच्छा पा रखा है अंदर। और देखो हमारे तैयार होने से पहले हमारा बैग तैयार हो गया विद ऑल दैट खाना पैक। रुक जा रुक जा रुक जा, देखो सारा कुछ पैक हो रखा है इसमें। फोन भी आ गया, लो भाई
हाँ जी भैया। हाँ जी। हाँ जी है। ठीक है। हाँ, तो अभी 8:24 हो रहे हैं। ये डेली इसी टाइम फोन करके पूछते हैं पिकअप है, हाँ जी है, काट देते हैं। अब ये 9:30 तक आ जाएंगे, तो मैं ऑलमोस्ट 35 एक मिनट पहले पहुंच जाऊंगा अपने जॉब पे। 64% चार्ज। तो भाई 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 ब्लैक जींस का है, ब्लैक जींस का है देना। ये ऐसी जींस लेके आई है। और भाई ये वाली जींस मेरी सबसे प्यारी जींस अभी तक के वार्डरोब में। वार्डरोब तो क्या ही, थोड़ा फ्लेक्स कर रहा हूँ मैं। बिना होते हुए फ्लेक्स कर रहा हूँ। सो लाइक दिस। तो ये ना बहुत बैगी है भाई, ये बड़ी मस्त लगती है, बड़ी मस्त। और मोस्ट ऑफ द जिम वाले का क्या पंगा रहता है, अगर तो तुम मतलब यहाँ से दिख, अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये देखो ये कितनी खुली कमर से। अगर तो मैं इसे टाइट लूंगा तो क्या आएगा, या तो वो लेंथ से छोटी पड़ जाएगी या वो बहुत स्किनी लगती है, चिपक जाती है। ना वाइट हुडी ना वाइट शर्ट, आई एंडेड अप वेयरिंग दिस रेड स्वेटशर्ट भाई, जो कि मुझे पता भी नहीं था, वहां पड़ी है, ये मेरे भाई की है। बट एज आई एम स्किनी तो मुझे भी फिट आ गई है। अब बाल बूल साफ कर लेगा, ठीक लगेगा ये वैसे ओवरऑल। कैल्विन 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 जो भी है। शैम्पू करके ना सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, तुम्हारे बाल इतने सिल्की हो जाते हैं, फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं भाई। फर्स्ट मील सेम राइस, 400 ग्राम ऑफ राइस और ये 300 ग्राम ऑफ दही। अब एक सजेशन जो मुझे तुमसे चाहिए इस कि तुम्हें हर मील के साथ ही उसकी मैक्रोस देखनी है, या हम एट द एंड बैठ के तसल्ली से तुम्हें बताऊं ये मील थी, ये मील थी, मतलब मील्स मैं तुम्हें विद इन अ वीडियो भी दिखा दे करूंगा, पर एट द एंड मैं तुम्हें पूरी कैलकुलेशन दिखा दूंगा, ये पहली मील थी, दूसरी मील थी, तीसरी मील थी, फोर्थ मील थी। क्योंकि ओवरऑल द टॉपिक, द 70% ऑफ द व्लॉग इज ऑल अबाउट फिटनेस, है ना भाई, अपना डेली लाइफ की हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये तो एक मैंडेटरी पार्ट है, तो इसका सजेशन चाहिए। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि इसे कैसे करूं, क्योंकि पर मील अगर मैं करूंगा तो फिर एडिटिंग के टाइम पे मैं बस वहाँ मैक्रोस ऐड कर दूंगा भाई, कि ये मील थी, जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा था अभी कि ये मील है, तो उसके साइड में तुम्हें मैं 4 मैक्रोस दिखा दूंगा, प्रोटीन फैट्स कार्ब्स फाइबर और टोटल कैलोरीज इतनी थी। एट द एंड लास्ट में तुम्हें एक छोटी सी क्लिप डाल दूंगा जहाँ तुम्हें दिखा दूंगा 5 मील्स में ये ओवरऑल कैलोरीज थी, इतना हमारा बजट था कैलोरीज का खाने का, ये हमने कंप्लीट किया या इतना रह गया, ऐसे करके। ये लास्ट में हम बैठ के 5 मिनट वर्बली बात कर सकते हैं कि पहली मील ये थी, दूसरी ये थी, तो ओवरऑल प्रोटीन इंटेक काउंट करके सब कुछ प्रॉपर कर सकते हैं। लेट मी नो भाई जैसे भी तुम्हें चाहिए। और मेरे को भी लगता है कि सेकंड ऑप्शन बेस्ट रहेगा। सो बाकी हमारी मील्स वगैरह भी पैक हो गई है। आज हम एक्स्ट्रा 2 पराठे पैक करा रहे हैं इन केस कुछ गलत वलत होता है। सो वी विल मैनेज विद पराठा, बट मैं राइस ही प्रेफर करूंगा भाई खाना। अब ये गर्म हो पड़े हैं, ठंडे हो जाएंगे, इससे पहले मैं खा लेता हूँ। तभी कहूँ घर की जमाई दही है ना, मैं सोचू मैं ये खट्टी खट्टी क्यों नहीं लग रही। कल तो बड़ी बेकार सी लग रही थी, मतलब वो जो बाहर वाली दही होती है ठीक होती है, पर थोड़ी ना मतलब सोर सा टेस्ट आता है उसका। हाँ मतलब ठीक है, मुझे घर की दही अच्छा लगता है। हाँ घर की दही ठीक लगती है। फिनिश। एक चीज जो मैं तुम्हें बहुत दिल से शेयर करना चाहूंगा, अगर तुम भी, मेरी को बहुत गंदी हैबिट थी, अनटिल और अनलेस मेरा फोन यहाँ पड़ा नहीं होगा और उसमें कुछ नहीं चल रहा होगा, मैं खाना नहीं खा सकता भाई, खा ही नहीं सकता। बट जब से मैंने इसको दूर रख के खाना खाना स्टार्ट किया भाई, कट रहा है, सर नहीं आ रहा, चल कोई नहीं। थोड़ा सा उसको ऐसे करिए, पीछे करिए, हल्का सा आ गया। जब से मैंने फोन दूर रख के खाना स्टार्ट करा, इट्स कम्प्लीटली अ ब्लेसिंग भाई। मतलब बहुत पॉजिटिव और बहुत ही क्रेजी चेंजेस तुम्हें नोटिस होंगे। खाना अच्छे से खा पाओगे, ज्यादा खा पाओगे, भूख लगेगी और बॉडी को भी लगेगा। तो गिव इट अ ट्राई। मैं पिछले 2 दिनों से भाई क्रिटेन नहीं ले पा रहा, भूल जा रहा हूँ ड्यू टू पता नहीं क्या ही रीजन है। सो फटाफट क्रिटेन और प्रोटीन अभी ले लेते हैं हम सुबह का। सही क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था पहले भी कि कितना क्रिटेन का रिकमेंडेड डोजेज बेस्ट रहेगा अगर आप उसे एक लॉन्ग टर्म में ले रहे हो। तो मेरा क्या है, जैसे मेरा जब गैप हो जाता है या मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनेस्टली बताता हूँ, तुम ट्राई मत करना भाई, देखो या करना तो अपने रिस्क पे करना क्लियरली। सो मैं 10 ग्राम क्रिटेन डे भी ले लेता हूँ, मैंने 20 से 30 डेज तक लिया हुआ है, और शायद उससे भी ज़्यादा 30-35 कुछ तक लिया हुआ है, मैंने याद है मेरे को 10 ग्राम क्रिटेन डे। जब मैं बल्क कर रहा था, मतलब उस टाइम मेरे को ऐसा था कि बस मेरे को बफ्ड होना है, बफ्ड होना है।
तुम, और ये ज्यादा पीछे की बात नहीं, मैं उसकी एक छोटी सी क्लिप डाल दूंगा उस बल्क की, मतलब कुछ ज्यादा इंप्रेसिव फिजिक हो गई थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ क्रिटेन की वजह से ही हुई थी। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, देखो क्रिटेन एक जस्ट सप्लीमेंट है जैसे एनी अदर सप्लीमेंट है। एज एन इन्फ्लुएंसर मैंने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई है, जैसे हम उसको ओवर हाइप्ड कह सकते हैं, कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप्ड करा हुआ है। डेफिनेटली क्रिटेन एक अच्छा सप्लीमेंट है, जरूर लो, अगर कम बजट है तो भी ले सकते हो, बहुत सही चीज है भाई, डेली लो, उसमें कोई डाउट नहीं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। बट जितना उसे दिखाया जाता है ना, ट्रस्ट में उतना नहीं है भाई। तो मैं उसे 10 ग्राम ऑफ क्रिटेन भी लेता था। बट द बेस्ट थिंग, अगर तुम लॉन्ग टर्म में लेने जा रहे हो क्रिटेन को, सो रहेगा डेली बेसिस पे 3 से 5 ग्राम, 3 से 5 ग्राम मोर देन इनफ है। बट डेली लो, एटलीस्ट साल भर लो भाई, बल्क कर रहे हो तो भी लो, कट कर रहे हो तो भी लो, इससे कोई हेयर लॉस वगैरह कुछ नहीं होता भाई। हाँ, अगर तुम्हारे जीन्स में हेयर लॉस है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देता है प्रोसेस को, बट वो तुम्हें पता लग जाएगा अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा हेयर लॉस होने लग जाएंगे तो। और कईयों को लगता है 4 बाल टूट गए भाई, ऐसे नहीं होता भाई। गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट। जब तुम कुछ कर रहे हो, जब मतलब हर बात के लिए इधर उधर मत जाओगे भाई, उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया। तुम ट्राई करके देख लो क्या फर्क पड़ता है। 3 ग्राम डेली बेसिस पे लेना स्टार्ट कर दो आज से, एंड पूरे इस 2025 पूरा लो, दबा के लो क्रिटेन हर दिन। 3 ग्राम क्रिटेन लो, तुम्हें डेफिनेटली चेंजेस देखने को मिलेंगे भाई, बहुत प्यारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मैंने अभी भी वैसे 10 ग्राम क्रिटेन ही लिया, 5-5 ग्राम के 2 स्कूप डाले हैं मैंने इसमें। रीजन पिछले 3 दिन मेरे छूट गए, तो इससे कहते हैं लोडिंग प्रोसेस। लोडिंग प्रोसेस में तुम 7 से 2, देखो 1 वीक या 2 वीक के लिए लोडिंग में क्रिटेन लेते हो, मतलब जितनी भी रिकमेंडेड डोजेज होती है उससे 4 गुना ज्यादा लेते हो। जैसे 10 ग्राम लिया, तुम 15 ग्राम भी ले सकते हो। उसके बाद तुम उसकी नॉर्मल डोजेज पे आ जाते हो। इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है, मैं समझाता हूँ। पर्क्स ऑफ हैविंग 2 भाई। देखो, कल मैं सेम शर्ट मैं पहन के गया था, आज सेम शर्ट ये भी प्रेस करके डाल देगा, तो हम दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम है। बॉडी वेट भी सेम है। ये कह रहा बॉडी वेट भी सेम है, देखिए बड़ा देखो दिखाइए बेटा। सो देखो, इसका बहुत फायदा है हाइट सेम होने का। हम दोनों ऑलमोस्ट 6'1" के हैं, तो हम दोनों को पैंट से लेकर शर्ट दोनों फिट आ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बस टी शर्ट्स फिट्स नहीं आती एक दूसरे की, क्योंकि मैं थोड़ी ओवर बैगी लेता हूँ, ये थोड़ी सी हल्की सी कम लेता, तो मेरे को यहाँ फंस जाती है। जैसे अभी मेरा काइंड ऑफ वेट कम हो रखा है थोड़ा सा, तो देखो ये इसकी है पर मेरे को आ गई है। तेरे को लूज आती है, ठीक आती है? ठीक आती है ना? मेरे को भी देख, मेरे को फिट आ गई। तो जो इसको ठीक आती है मेरे को फिट आ जाती है, जो इसको फिट आती है मेरे को बहुत टाइट आती है। इधर आ देख, कल बट हमारी जीन्स अलग है बस। पर कल कौन बढ़िया लग रहा है इस वाले आउटफिट में? मैं ज्यादा बढ़िया लग रहा हूं। कौन? ये मेरे से हाइट में? नहीं, पहले मेरे को भी ये ना पतला है तो इसलिए लगता है कि ये लंबा है ना? बस ये अनिल कपूर है, ये देखो। लोडिंग और एक नॉर्मल डोजेज, 2 तरीके से आप क्रिटेन को लेते हो। और क्रिटेन जब आप लोडिंग पे लेते हो और जब आप नॉर्मल डोजेज में लेते हो, एट द एंड तुमने ये लोडिंग स्टार्ट करा, तुम ऐसे जाओगे। तुमने नॉर्मल डोजेज पे स्टार्ट करा, तुम ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। बट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, 6 मंथ, 3 मंथ्स, तुम दोनों एक ही जगह आगे मिलोगे और एक ही स्पीड में आगे ग्रो करोगे। ये नहीं है कि तुमसे आगे निकल जाएगा, हाँ उसको एक बूस्ट मिलेगा जो तुम स्लो आ रहे हो, बट क्या फायदा, 3 महीने बाद तुम वहीं खड़े रहोगे। इसका मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। ये तुम्हारी बॉडी में क्रिटेन स्टोर है, ठीक है? तुम दोनों के पास एक क्रिटेन स्टोर है, पर्सन ए, पर्सन बी। तो ये पर्सन ए जो है वो 10 ग्राम ऑफ क्रिटेन डेली स्कूपिंग कर रहा है, था और इसकी स्टोरेज है 100 ग्राम की। विद इन अ 10 डेज 100 ग्राम की क्रिटेन स्टोरेज फिल होगी। ये 5 ग्राम कर रहा है, ठीक है? तो इसको कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे, है ना? 20 दिन में था इसकी भी फुल होगी। तो ये 10 दिन में फुल होने के बाद क्या होगा, इसको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और इसको 20 दिन बाद रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पर क्या, जब वो जितनी कैपेसिटी है हमारी बॉडी में, दोनों में तो सेम ही होगी। अब वो बढ़ थोड़ ना सकती है, वो नहीं बढ़ेगी, वो उतनी ही रहेगी। इसको कितना टाइम लगा? 10 दिन, इसको लगे 20 दिन। अब जो ग्रोथ बॉडी करेगी वो सेम लेवल पे करेगी, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल था तुम्हें समझाने के लिए। इट्स नॉट समथिंग प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली प्रूव्ड, है ना? ये तुम्हें मैंने एग्जाम्पल दिया अपनी तरफ से क्रिएट करके। सो और क्या बोलना था मैंने? डेली क्रिटेन लो, गुड शिट, बाय। ये लो जीजू, 2 पराठे खा लो। आपके आने से पहले बहन का फोन आ गया, कह रहे जीजू खाना खा के नहीं गए, पहले खाना खिला देना। मैं इधर गया था ना, जीरकपुर जाना था। अच्छा, फिर मैं उधर जाके फिर इधर आया हूं। इधर मैं ऐसी रैपिडो से जा रहा, मैंने नहीं कर रखा, ब्लॉक करते हुए जा रहा हूं। रैपिडो वाला देख रहा, मैं कहा भैया आगे देखो, यहाँ कब बजेंगे कहीं नीचे जाते हुए। हाँ, कहीं मार दो, कहीं जान दो। सो गाइस, तुम्हारे भाई ने लगा दिया बहाना अपनी जॉब पे कि सर आई माइट बी लेट टुडे फॉर अप टू 20 मिनट्स।
मेरी कोई एक फैमिली इमरजेंसी आ गया और बहाना मैं बोलूँगा कि मेरे एक भाई ने गाड़ी ठोक दी थी तो मुझे थाने जाना पड़ेगा। प्री प्लान्ड है। अब देखते हैं। तो भाई एक चीज़ तो कंफर्म है, देखो अगर तो फ़ोन उसने लिया थोड़ा सस्ता, मैं हमें कोई सस्ता मिल गया तो ले लेंगे, वरना जी उसने बोला ना कि आप दे दो है, मैं तो साफ मना कर दूंगा भाई, मेरे पे तो है नहीं, आप भी मना कर देना क्या भाई, मैं तो पहले 4 किस्तें भर रहा हूँ, मेरे पे तो होएगी भी नहीं। ठीक है, अगर मेरे कार्ड से भी नहीं हुआ ना तो भी मना कर देंगे फिर, क्योंकि थोड़ा टाइम यार अभी बेवकूफ़ी है, मैं समझ रहा हूँ इतना पैसा वेस्ट कर रहा ना, और उसका कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक हो ना, उसका काम है कोई, उसने बस आईफोन फ्लेक्स के लिए लेना और कोई वो नहीं है उसका। प्लान में एक और चेंज हो गया भाई, तो देखो 10:30 हो गया, मैं भाई आधा घंटा लेट हो सकता हूँ जॉब पे, और आज मेरी री हायरिंग है ना, तो भाई थोड़ा ये बसड़ है कि कहीं समझ रहे हो निकाल नकूल ना दे मुझे भाई, और मुझे को अभी सच में बहुत ज़्यादा नीड है जॉब की, ऐसे मैं लात मार के नहीं आ सकता। तो मैंने जीजू को कहा, मैं कहा आप जाओ, आप फ़ोन पसंद करा देना उसे, जौन सा लेना होगा टोकन मनी दे देना, मैं और मेरा भाई जाके फिर शाम को ऐसे कर लेंगे कि शाम को ले लेंगे, है ना, वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि यार अभी देखो अभी मैं जाऊँगा 10:30 हो रहे हैं, 11 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे, एटलीस्ट तो 2 तो बज ही जाएंगे भाई, 2 बजे से पहले तो मैं यहाँ पहुँचता, तो फिर इससे बढ़िया अभी जॉब चलते हैं, बाद में देखेंगे भाई, कल परसों ले आएंगे उसका फ़ोन जाके। सॉरी ब्रदर। 135 रुपये मेरे अकाउंट में पड़े थे, 50 रुपये की मैंने रैपिडो कराई है, पहले मैंने अपनी कैब कैंसिल कराई, फिर जीजू के साथ मैं हाउसिंग बोर्ड आया, अब हाउसिंग बोर्ड से मैं अपनी रैपिडो करा के जाऊँगा भाई। क्या ही शिट है भाई, क्या ही शिट है, समझ रहे हो, लाइफ एक लूप है भाई, कुछ नहीं पता लगता था। अभी मैं बोलता हूँ बहुत सडन चेंजेस होते हैं आपके, और ये जगह जहाँ मैं अभी करंटली बैठा हूँ काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है भाई। रीज़न, मैं अपने कॉलेज टाइम में सबसे गंदा फेस मेरी लाइफ का, आई यूज टू सिट देयर, वो तो देख रहे तुम ढाबा टाइप, हाँ भाई मैं इतना बैठा हूँ ना, एक 10 नंबर बस आती थी जो 46 जाती थी, पूछो मत। बहुत क्रेजी है। लो भाई रैपिडो वाले का फ़ोन भी आ गया। सो गाइस मैंने अपने अंडे तो खा लिए, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। सो दिस क्लिप बैक, आई एटेड माई एक्स भाई। अंधेरा कायम रहे। बैक टू द घर भाई, बैक टू द घर, ये होती है बेस्ट फीलिंग। 8 घंटे की मजदूरी और आप घर आ रहे हो। फोन ले लिया? दिखा कौन सा लिया। आजा आजा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। ये क्रेजी क्रेजी शिट भाई, क्रेजी शिट भाई, कितना क्रेजी लग रहा है, देख रहे हो, चेंज करेगा? टू फाइव एट जीरो कौन तो कितना 248 GB है? नहीं, पासवर्ड डाल रहा है 258। कितना जीबी है तेरा? 128 ही है। 128 ही है, फिर तो क्या ही करना मैंने लेके, कर लेगा चेंज कर ले। यू आर द न्यू आईफोन भाई। कौन सा है? 14 प्रो। 14 प्रो है? चल ठीक है, बढ़िया, कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अब बोल क्या हुआ, कितने का पड़ा? ये 67। 67। और कितनी है तेरी इनकम? कितना कमा रहा है तू? कितना कमा रहा है? 70 का पड़ा? 67 है। हाँ हाँ, कितने दे गए? मैं डाउन पेमेंट 20। किस्तें? 4.5। ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कितनी महंगी पड़ी, महंगा कितना पड़ा? मतलब 60 का दे रहा था वो, 8 7-8 दे रहा 7-8 हज़ार पड़ गए। चल कोई नहीं, सैलरी से दे 4 हज़ार तो कोई दिक्कत नहीं है, था। मैं भी कर दूंगा 4 तो, अगर किसी मैंने कमी बेची होगी तो। किस्तें किस पे कराई जीजू पे? नहीं भेज दूंगा मैं, आते ही पहले सैलरी आते ही। भाई अब एक शाउट आउट टू जीजू भाई, मेरा कैमरा भी उन पे था, मेरा ये वाला फ़ोन जिससे मैं व्लॉग कर रहा हूँ वो भी उन पे ही कराया था मैंने, सो थैंक यू वेरी वेरी मच। घर भी उन्हीं पे कराएंगे, मम्मी का कहना। हाँ, इतना कमाओ जीजू आप, घर भी आप पे ही देना, लेना हम भी कमाएंगे, पैसे देंगे आपको। नहीं आप एक्स्ट्रा कमाओ, घर पैसे भी ना देने पड़े। इस पे जाके आ रहा हूँ, ये बता। अभी करता हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ। तो बता ना किस पे जाके आ रहा था। लास्ट मील है हमारी, एक सेकंड रुक जाना, लास्ट मील में हमारे पास है दिस मटर पनीर, 1 2 3 4, मेरे को दे दे 4 चपाती, मेरा फोन होगा तो मेरे को दे दियो 4 चपाती, और इसके साथ है हमारे पास दिस मल्टीविटामिन और फिश ऑयल। अरे यार काम है यार, हर चीज में है नहीं, है नहीं। और हाँ भाई, हाँ घर ही आ जा, 2 रोटी लगी खा ले। तो मैं ये फटाफट खा लेता हूँ, उसके बाद मैं एक छोटी सी वॉक के लिए जाऊँगा, डाइजेस्ट द कैलोरीज। बेसिकली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वॉक भाई, मैं बकैती काटने जा रहा हूँ अपने एक दोस्त के साथ, क्योंकि दिन भर की फ्रस्ट्रेशन स्टोरीज भी बतानी होती है किसी को,
ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सॉरी बोलो। हाँ उसको सॉरी बोल दिया मैंने, हाँ भाई तुम्हारे भाई ने उसको सॉरी बोल दिया। मैं उसे गया, मैं कहा भाई देख मैं अभी थोड़ा फक्ड अप हो रखा था तो थोड़ी भड़ास तेरे पे निकल गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, नो हार्ड फीलिंग्स ब्रो। चिल बंदा था यार, उसने कहा भाई कोई इशू नहीं है यार, चल ठीक है बढ़िया बात है। और मील तो बेसिकली ऑन द ट्रैक आ गई है भाई, ऑनेस्टली बोलूँ बहुत अच्छा लग रहा है कि हम प्रॉपर कितनी मील ले ली मैंने सुबह सुबह। आज हमने ली चावल, उसके बाद हमने लिए दिन में अपनी, चावल के बाद मैंने खाया था कुछ घर में नहीं खाया था चावल, परोठा खाया? परोठा तो मैं यार उसको दे दिया, लड़के को वो खाना लेके नहीं आता, मैंने कहा चल कोई नहीं तू खा ले। परोठे मैंने उसे दे दिए थे, मैंने खाए चावल, और फिर दूसरी मील में मैंने खाए चावल, तीसरी मील में अंडे, चौथी मील में ये, और एक आज हम पांचवी मील खाएंगे जब मैं वापस आऊँगा अभी। उसके बाद हम पूरी कैलकुलेशन कर बिठाएंगे कि कितनी मील्स खाई है। मैंने सब कुछ नोट पैड पे नोट करा हुआ जो भी मैंने जितना क्वांटिटी में खाया है। और एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन हम सुबह पी के गए थे विद 10 ग्राम ऑफ क्रिएटिन। एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन मेरे बैग में ही रह गया, मेरे को लगा मैं घर भूल गया, मैं बैग खोला देखा अब 30 मिनट का लंच होता है, पहले लॉकर में जाओ फोन निकाल लो, तो मैं फोन निकालता ही नहीं, कई बार यार दोस्त निकाल के ले आते हैं। बैग खोले मैं ढूंढ रहा, मैं पहले मैं वॉशरूम चला गया, वॉशरूम में मेरे को 5-6 मिनट लग गए, फिर मैं उधर आया बैग ढूंढते ढूंढते मेरे को 6 मिनट हो गए। मैंने फटाफट देखा बैग में, मैंने पहली चीज देखी, मैं नहीं है, मैंने कहा चला मैं भूल गया, मैंने भाई ढूंढा ही नहीं, मैंने कहा छोड़। और जबकि पिछली जेब में ही पड़ा था मेरे शेकर छोटे वाला, वो भी प्रोटीन मैं अभी पी लूंगा। मेरे फोन का एवरेज स्क्रीन टाइम देखा 3 आवर 29 मिनट, हो गया भाई इतना ज़्यादा तो है। उस 29 मिनट में 2 घंटे 53 मिनट मेरे कैप कट का अगर तुम देखो तो सिर्फ कैप कट का, 33 मिनट मैंने इंस्टाग्राम चलाया, 22 मिनट यूट्यूब, 14 मिनट कैमरा वो भी रिकॉर्डिंग के लिए, 6 मिनट स्पॉटिफाई, 6 मिनट व्हाट्सअप, 6 मिनट है हमारा फोटोज, सॉरी 8 मिनट है फोटोज। तो ओवरऑल बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। हम डेफिनेटली देखो तो कुछ चीज़ों को चेंज करके मैं ऑन द ट्रैक लेके आ रहा हूँ, जैसे फ़ोन कब चलाना, खाते हुए तो मैं पिछले 3 दिन से मैंने एक बार फ़ोन नहीं चलाया, जल्दी मैं सो रहा हूँ, सबसे बेस्ट मील्स खा पा रहा हूँ। बस एक चीज़ मिसिंग है भाई, हम जिम कल गए थे हम जिम, आज हम नहीं जा पाए क्योंकि भाई सुबह 5 बजे जाके भैया हमें एक दिन का ट्रायल दे दो, वो सही सा नहीं लगता थोड़ा, तो उसका मैं कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, या शायद हम होम वर्कआउट करने ही चले मॉर्निंग में, देखते क्या बनता है। सो टोटल हमने खाई आज कितनी मील्स, लेट्स कैलकुलेट, तो हिसाब लगाएं, नोटपैड में मैंने लिखा हुआ है ऐसे। तो देखो फ़ोन में दो ऐप है जो बिल्कुल फ्री है और बेस्ट है। फर्स्ट वन इज़ नोट्स फ्रॉम द टॉप, सेकंड थर्ड वन इज़ दिस वन हेल्दीफाई मी। अब तुमने क्या करना है, अगर तुम्हारा क्या, देखो मैं प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ें बताता हूँ तुम्हें। मेरे घर में इंटरनेट नहीं चलता, इधर मेरी जॉब पे इंटरनेट नहीं चलता, बहुत जगह होती है जहाँ इंटरनेट नहीं चलता, तो वहाँ तुम अगर जाके पर्टिकुलर मील्स टाइप का ऐड करोगे, चीज़ें ऐड करोगे, तो वो तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता बंदा, वो नहीं करना चाहता। तो मैं सीधा क्या करता हूँ, एक ऐसा पैटर्न बनाता हूँ, मील 1 ये खाया लिख दिया, मील 2 जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैंने इसमें लिखा है, ये देख रहा हूँ, ये हर दिन के हिसाब से स्टैक होता जाता है। तो मैंने ऊपर डाली मार्च 2, अच्छा ठीक है, 2 मार्च को पहली मील में, दूसरी मील में, तीसरी मील में, चौथी मील में। तो आज मेरा क्या था, सबसे पहली मील में मैंने खाया अपने 400 ग्राम राइस थे और 300 ग्राम कर्ड थे। उसके बाद एक चुकंदर खाया, एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, 10 ग्राम ऑफ क्रिएटिन। दूसरी मील में मैंने क्या खाया, सेम राइस खाए, 10 ग्राम कर्ड नहीं लिया, राइस सिंपल राइस खाए थे, और एक चपाती खाई थी जब मैं लंच कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। तीसरी मील में 7 अंडे खाए, और उसके बाद क्या यहाँ के मैंने खाया सीधा 4 चपाती और मटर पनीर की सब्जी 1 कटोरी, वो सारा लिखा। उसके बाद अपने क्या करना है, लिख के ये हेल्दी 5 में जाना है। ये देखो अब तुम्हें यहाँ मेरी टोटल कैलोरीज दिख जाएंगी आज दिन की, अगर ये तुम देख पा रहे हो तो दिस इज, तो आज हमने खाई है 2727 कैलोरीज। अगर तुम इसके ब्रेकडाउन में जाओगे तो ये तुम्हें दिखा देगा कि ओवरऑल 187 ग्राम ऑफ प्रोटीन भाई, 187 ग्राम ऑफ प्रोटीन, कितना फैट, कितने कार्ब्स, कितना फाइबर। मे बी ये कंप्लीटली एक्यूरेट ना हो बट अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट ही है ये, मतलब थोड़ा सा 10-15 कैलोरीज का आगे पीछे होएगा इसमें। तो कह सकते हो तुम अगर सच में प्रोग्रेस करनी है तो तुम इस डाटा को एक्यूरेट मान सकते हो, और ये कंप्लीटली फ्री है भाई। इवन इसमें जिस भी कोई भी रिनाउंड कंट्री ऑन मसल बेस, अवतार, फ्लाइंग बीज, कोई भी किसी कंपनी का प्रोटीन यूज़ कर रहे हो तो उसके प्रोटीन तक आ जाते हैं इसमें, अगर तुम एक स्कूप ऐड कर रहे हो। तो अभी हम एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन और लगा लेंगे। देखो अब एक चीज़ होती है जब तुम्हें अपनी बॉडी की कैपेसिटी पता होती है, सो
मैंने तुम्हें बताया था मेरे को चाहिए ऑलमोस्ट, अगर मेरे वेट के अकॉर्डिंग अगर मैंने लीन गेन करना है बॉडी रिकॉम के हिसाब से, तो 2600 कैलोरीज इज मोर देन इनफ फॉर मी। मैं ऑलरेडी 2700 खा चुका हूँ, 2727 कैलोरीज। तो अब मैं करने के लिए एक शेक अभी बना सकता हूँ सिर्फ ओट्स और जो मैंने एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन पीना उसे डाल के, है ना, तो वो मेरा पूरा 3000 टप जाएगा। बट मैं अपनी बॉडी को अभी देखते हो कह सकता हूँ, मेरे को देखो अंदर पता है अपनी बॉडी का, सबको पता था, मुझे पता है कि मे बी मुझे ब्लोटिंग इश्यूज या सोने में दिक्कत होगी, घर में अभी शेक पी के सोऊंगा तो इसे अवॉइड करते हैं हम, इसे एज अ सक्सेसफुल डे काउंट करेंगे। तो तुम भी ये काउंट करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें सीरियसली प्रोग्रेस देख रही है ना, बहुत ईजी है, बस फ़ोन का नोट्स खोला जैसे या व्हाट्सअप खोल लो। अगर तुमने नोट्स नहीं खोलना, वैसे तो नोट्स बेस्ट है, वहाँ सिर्फ एक डेट डालनी है, आज है 4 मार्च, पहली मील 2 रोटी ये खाई, आज ये खाई, पूरा दिन का एक दिन ट्रैक करो क्या क्या खाया। रात को 5 मिनट के लिए हेल्दीफाई में खोलो, चाहे ये देखो हेल्दीफाई में तुम्हें मील्स के अकॉर्डिंग मिलता है ऑप्शन कि तुम ऐसे मील्स में ऐड कर सकते हो ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग स्नैक, इवनिंग स्नैक, लंच, ऐसे करके तुम ऐड कर सकते हो। इवन दो तुम्हें ऐसा नहीं करना, सिर्फ पहली मील खोलो, सारा फूड आइटम जितना भी तुमने खाया, अगर तो तुमने मेजर करके खाया एक, और एक ये ले लो भाई, बहुत सस्ता है यार, 400 रुपये का भाई, एंड इट इज़ गोना मेक एवरीथिंग वे टू इजी। डालो स्केल करो, अच्छा 400 ग्राम है, 400 ग्राम लिख लिया। और ये वैसे देखो मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ, इफ़ यू आर नॉट कम्पीटिंग और इफ़ यू डोंट वांट अचीव अ गॉडली फिजिक, तब तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बारी के लिए तुम ले सकते हो, 2-3 दिन के हफ्ते, एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए ट्रैक करो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इस मील में इतनी कैलोरीज है। और डेली बेसिस पे अपनी मील्स को मत चेंज करो, बाहर का मत खाओ, क्लीन खाओ, एंड यू गोना गेट द रिजल्ट्स मैन। इट इज़ दैट सिंपल। फ़ोन में बैटरी देखो, फ़ोन में बैटरी है 16%। एक फ़ोन का यूज़ करने के बाद मैं सुबह जब उठता हूँ तब चार्ज लगाता हूँ सिर्फ, और कोई चार्ज नहीं। तो अभी तो चार्ज की लोड पड़ेगी इसे। तो अभी हम करेंगे वीडियो एक्सपोर्ट, अपने इस कैमरे में से वीडियोस निकालेंगे, फिर से थोड़ी देर चार्ज के लिए रखेंगे और 11:30 करेक्ट सो जाएंगे। जो मर्जी हो, चाहे वीडियो एडिट हो ना हो, वो एक प्रिंसिपल बना लिया है मैंने कि 11:30 बत्ती डेड सो जाना। तो आज की वीडियो वही एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो लाइक कर देना, और एक और चीज़ 100 लाइक्स करवा दे करो भाई, अपने हिस्से का लाइक मार दे करो अगर तुम यहाँ तक आके देख रहे हो। आई लव यू, पीस, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।